दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं SPOM सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम की कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड फ्री यूट्यूब सीरीज। इस पूरी सीरीज के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हम पूरे सिलेबस को मल्टीपल पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि प्रिपरेशन सिस्टमेटिक रहे और एग्जाम के लिए हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने, क्रिएट करने और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके एक बिजनेस वेंचर को डेवलप और मैनेज करने की प्रोसेस है। यानी मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखना, उस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करना और फिर उस बिजनेस को सक्सेसफुली स्टैब्लिश और मैनेज करना, ये पूरी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एंटरप्रेन्योर वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड एंट्रप्रेन्योर के से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट समथिंग। इसलिए एंटरप्रेन्योर को हम एक ऐसे इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं जो नए आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करता है और मार्केट में वैल्यू क्रिएट करता है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप एक न्यूली स्टैब्लिश कंपनी या एंटरप्रेन्योर वेंचर होता है जो इनोवेशन पर फोकस करता है, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और जो मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप और मार्केट करता है। ध्यान रखिए, हर नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। स्टार्टअप की सबसे बड़ी पहचान होती है इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल। इसी वजह से स्टार्टअप्स आज इकोनॉमी के मेजर ड्राइवर्स बन चुके हैं। अब देखते हैं स्टार्टअप की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इनोवेशन की। स्टार्टअप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए न्यू और क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेकर आता है। इनका ऑब्जेक्टिव मार्केट में कुछ यूनिक इंट्रोड्यूस करना होता है जो पहले अवेलेबल ना हो या एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से बेटर हो। इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बैकबोन मानी जाती है। रिस्क एंड रिवॉर्ड। स्टार्टअप वर्ल्ड में नेचुरली रिस्क ज्यादा होता है। कई वेंचर्स फेल भी हो जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं उन्हें रैपिड ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस मिलता है। इसी वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एनवायरनमेंट कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। फाउंडर्स और टीम मेंबर्स चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और चैलेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते रहते हैं। उनका फोकस अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना होता है। अब बात करते हैं वेंचर कैपिटल की। स्टार्टअप्स को ग्रोथ के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। इसीलिए स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजल इन्वेस्टर्स से फंडिंग रेज करते हैं और बदले में कंपनी का कुछ ओनरशिप शेयर प्रोवाइड करते हैं। लीन ऑपरेशंस। स्टार्टअप्स जनरली लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम स्टार्ट करते हैं, इसलिए उनका फोकस एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना स्टार्टअप की खासियत होती है। इसके बाद हम अब बात करते हैं रैपिड ग्रोथ की। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रैपिडली ग्रो करते हैं। ये नए मार्केट्स में एंटर करते हैं, ऑपरेशंस एक्सपैंड करते हैं और कंटिन्यूअसली कस्टमर बेस इंक्रीज करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम सपोर्ट। कोई भी स्टार्टअप अकेला ग्रो नहीं करता, उससे मेंटरशिप, नेटवर्किंग और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इसी सपोर्टिव एनवायरनमेंट को स्टार्टअप इकोसिस्टम कहा जाता है। अब बात करते हैं फेलियर एंड लर्निंग। स्टार्टअप जर्नी में फेलियर्स कॉमन होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वो मिस्टेक से सीखते हैं और कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस मॉडल को इंप्रूव करते रहते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजीज। कई स्टार्टअप्स पहले से ही एग्जिट प्लानिंग करते हैं। ये एक्विजिशन या आईपीओ जैसे ऑप्शंस को टारगेट करते हैं, जिससे फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को रिटर्न्स मिल सके। इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी फोकस पर। आज के मेजोरिटी स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं। सॉफ्टवेयर, एआई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स स्टार्टअप ग्रोथ के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर, वैल्यूज एंड लीडरशिप। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स एक डायनेमिक और इनोवेटिव कल्चर क्रिएट कर रही है। क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और लीडरशिप को प्रमोट किया जाता है ताकि टैलेंटेड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्टअप्स। अब देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स इकोनॉमी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। सबसे पहले ये ग्रोथ और इनोवेशन को ड्राइव करते हैं। ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट करते हैं। नए आइडियाज,
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टअप्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे उतनी ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री बार्टर सिस्टम से शुरू होती है। उस समय गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज होता था, लेकिन बार्टर सिस्टम में कई लिमिटेशंस थी। इसी वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी ने वैल्यू डिटर्मिनेशन को इजी और ऑब्जेक्टिव बना दिया। धीरे धीरे रॉक्स और शेल्स से लेकर प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड का यूज होने लगा। जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स ग्रो हुआ, सिक्योर स्टोरेज की जरूरत महसूस हुई और बैंक्स इमर्ज हुए। अब हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड, थर्ड एंड इसी तरीके से फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ये दोस्तों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, इनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ईयर 1760 से लेकर 1840। इस रिवॉल्यूशन को एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है। मशीन्स के डेवलपमेंट ने फर्स्ट फैक्ट्रीज को जन्म दिया। कोल एक्सट्रैक्शन और स्टीम इंजन के इन्वेंशन ने रेल रोड्स के एक्सपेंशन को पॉसिबल बनाया और ट्रेड को एक्सेलरेट किया। एंटरप्रेन्योर्स ने रेल रोड्स और फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया और मास प्रोड्यूस्ड टेक्सटाइल्स डेवलप किए। इस तरीके से हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे, तो प्लीज दोस्तों इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ये एरा इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ऑयल का एरा था। स्टील और आयरन का मास प्रोडक्शन हुआ। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स आए। ऑटोमोबाइल में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स की गई थी। इसी वजह से ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन हुआ और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की आइडेंटिफाई बन गई। अब बात करते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसका ईयर 1950 से लेकर 1990 था। इस रिवॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट और न्यूक्लियर एनर्जी के एरा के रूप में माना जाता है। कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का रैपिड डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेट का राइज हुआ और बिजनेस ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट होने लगे। इसी पीरियड में डिजिटल टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई और ग्लोबल बिजनेस स्टैब्लिश होने लगे। अब बात करते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि आज प्रेजेंट में चल भी रही है 2000 ऑनवर्ड्स। ये ऑनगोइंग है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। आज का एरा कनेक्टेड डिवाइसेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एरा है। टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ये स्टेजेस को पढ़ा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स, यानी इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ध्यान दीजिएगा। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। ये नेचुरली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। कई बार ये नए मार्केट्स डेवलप कर देते हैं और डिसरप्टिव चेंजेस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में इंटेल, माइक्रोचिप्स, स्पेसएक्स, यूपीआई और जोमेटो को देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बिजनेसेस के मॉडल्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। ये कॉपी करते हैं प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ लिखा है, दे में कॉपी अ प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। इमिटेटिव मतलब ही कॉपी करना। इनका फोकस एग्जिस्टिंग आइडियाज को बेटर और स्केलेबल बनाना होता है। अब हम बात करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये प्रेसिंग सोसाइटल चैलेंजेस को एड्रेस करना और पॉजिटिव सोशल चेंज ड्राइवर करने पर फोकस करते हैं। इनके वेंचर्स का कोर ऑब्जेक्टिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। इसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आज एंटरप्रेन्योर लैंडस्केप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं। वुमेन जो बिजनेस वेंचर्स इनिशिएट और लीड करती हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेटिव में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स, जिसका नाम इंट्राप्रेन्योर्स होता है। ये वर्ड एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंट्राप्रेन्योर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज दिखाते हैं। ये इनोवेटिव को ड्राइव करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और क्रिएटिव सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। इसमें हमने बात करना स्टार्ट की है
यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक लीडर माना जाता है डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉलर पॉपुलेशन कंपेयर टू चाइना एंड इंडिया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना टोटल स्टार्टअप आउटपुट स्कोर नियरली ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ इंडिया माना जाता है। ये पॉइंट्स ग्लोबल स्टार्टअप कंपटीशन को हाईलाइट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप्स की। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले कुछ सालों में बहुत रैपिडली ग्रो हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया और अटल मिशन जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया है। इन इनिशिएटिव्स का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और रेगुलेटरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना रहा है। इसी वजह से इंडिया आज दुनिया के लीडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में काउंट किया जाता है। सिटीज लाइक बैंगलोर आर ऑफन रेफर्ड टू एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इनोवेशन का मेजर हब माना जाता है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की, यानी क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है एक एंटरप्रेन्योर की। सबसे पहला पॉइंट, अडेप्टिबिलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर के अंदर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने की एबिलिटी होनी ही चाहिए। इसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है। एंटरप्रेन्योर को अपनी टीम को गाइड, मोटिवेट और कॉमन गोल्स की तरफ लीड करना होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिलियंस। बिजनेस जर्नी में सेटबैक्स और फेलियर्स नॉर्मल है। रेजिलियंस एंटरप्रेन्योर को फेलियर से सीखने और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देती है। इसके बाद बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर का हर दिन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बिजनेस के डायरेक्शन और फ्यूचर ग्रोथ लार्जली डिसीजन मेकिंग क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इसके बाद बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की। फाइनेंशियल लिटरेसी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझना, मैनेज करना और कंट्रोल करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए नेसेसरी मानी जाती है। नेटवर्किंग एंटरप्रेन्योर को बेनिफिशियल पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करती है। कई अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशंस नेटवर्किंग के थ्रू ही मिलती है। इसके बाद बात करेंगे इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस एंटरप्रेन्योर की वो एबिलिटी है जिसमें वो क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करता है, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता है और चैलेंजेस को इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड करता है। क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग। चैप्टर के इस पार्ट के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम था क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग। क्रिएटिव और डिजाइन थिंकिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस जनरेट करने की पावरफुल टूल्स होते हैं। ये यूजर सेंट्रिक अप्रोचेस को प्रमोट करते हैं और बिजनेस सक्सेस को ड्राइव करते हैं। आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में डिजाइन थिंकिंग का यूज कस्टमर प्रॉब्लम्स को बेटर अंडरस्टैंड करने और इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए। लेकिन दोस्तों, चैप्टर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये चैप्टर 1 का सिर्फ पार्ट 1 था। इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में इसी एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में कवर करेंगे। इसलिए इंश्योर करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट अपलोड होते ही आपको उसकी कंफर्मेशन मिल जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे और फिर सिस्टमेटिकली नेक्स्ट चैप्टर्स पर मूव ऑन करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो एसपीओएम सेट डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपको टीचिंग स्टाइल और नोट्स का फॉर्मेट कैसा लग रहा है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह मिल जाएंगे, तो चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं चैप्टर 1 के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।